तो भाई, कैसे हो आप सभी? कैसी तैयारी चल रही है आप सभी की? तो मैं दूसरा पेपर लेके आया हूँ। पहला पेपर मैंने अभी करवाया था, एनआईटी जूनियर असिस्टेंट, जो 25 तारीख को हुआ था। मैंने गलती से यहाँ पे 28 अक्टूबर लिख दिया, तो वो ठीक कर लेना। 25 मैं कमेंट में भी डाल दूंगा। 25 अगस्त 2025 का था वो पेपर। ठीक है। तो अब ये जो पीडीएफ है जमशेदपुर वाले की, अब ये क्यों करने जरूरी है? क्योंकि टीसीएस ने ही ये पेपर लिया है, और टीसीएस ही अभी हमारा आईबी है ना, रेलवे और डी ट्रिपल एस पी, तीनों के तीनों पेपर रहेगी, तीनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप इसको जरूर देखना। उसके अलावा आपको यह पीडीएफ और इससे पहले वाली पीडीएफ मेरे चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे मिलेगी, तो आप इसको भी जरूर देखना। तैयारी के लिए जैसे ही आप मेरे चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे टीसीएस पेपर और आईबी दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों देखने हैं। तो अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है। यदि पुत्र की आयु पिता की आयु में जोड़ा जाता है, आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु का 2 गुना जोड़ा जाता है तो 44 आ जाता है। ठीक है। यदि पिता की आयु 2.5 गुना पुत्र की आयु में जोड़ा जाता है तो योग 90 आ जाता है। तो पिता की आयु बताइए। ठीक है भाई साहब, देखो, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, वैसे भी। फादर सन, तो 2s अगर जोड़ा जाता है तो हमारा आ जाता है 44। यही पिता की आयु का 2.5 गुना, मतलब 2.5f जमा में सन में जोड़ा जाता है, जमा में s, तो हमारा कितना आ जाता है 90। ठीक है। तो हमें f बताना है, तो s काटना पड़ेगा। तो इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से गुणा कर दो। ठीक है, 2 से गुणा कर दो। 2 से अगर आप गुणा कर दोगे तो यहाँ पे 2s, ये 5f और ये 180। ठीक है, आप घटा दो तो यहाँ से 4f इक्वल टू 180 में गया 140, 136 आ गया। ठीक है। तो 4×3 = 12, 4×4 = 16, एफ हमारा क्या आ गया 34। तो 34 साल हमारा आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है। यदि 26% ऑफ फर्स्ट नंबर 2/5 सेकंड नंबर के बराबर है तो रेशियो बताओ फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। अब 26 गुणा में 26/100, हमने x मानना है फर्स्ट नंबर, इक्वल टू 2/5 ऑफ y, तो x अपॉन वाई आ जाएगा। अब देखो, 2 से काटोगे 13, है ना, 5 से काटोगे 20, तो 20:13 हमारा आंसर। कर दोगे सभी? अब देखिए नेक्स्ट। ए 15 मिनट में भरता है, बी 25 मिनट में खाली कर देता है, तो दोनों को एक साथ चलाया जाता है तो कितने टाइम में 2/3 हमारा फिल हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, 15 मिनट में अगर भर जाता है तो 15 है ना, ये -25। ठीक है। अब यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा 75, तो ये 5, ये माइनस का 3। अब क्या रखे इसका 2/3, 2/3 निकाल लो, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 25, तो 50, 50 भरने में 2, तो 25 घंटे हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब देखिए नेक्स्ट। क्या रखे, एक अगर नंबर को 100% से बढ़ाया जाता है तो हमारा 2830 हो जाता है। ठीक है। अगर 100% से बढ़ाया जाता है तो 200%। 200% अगर 2830 है तो 100% निकालना है तो 2 तो भाग कर दो, तो 14×15 हमारा आंसर। ठीक है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। अब देखो मीन, तो ये मैंने उसमें भी करवाया था जूनियर असिस्टेंट। ये एक्स आई, ये एफ आई। ठीक है। इसका फार्मूला होता है एफ आई एक्स आई अपॉन में सम ऑफ एफ आई। ठीक है। तो यहाँ पे 20×53, 37×82, 56×82, ये सारे जोड़ कर बटे में इनका जोड़ से भाग देने हैं। ठीक है, कर दोगे? अब देखिए क्या रखा है। एवरेज वेट ऑफ अमित गोपाल अक्षय इतना है, अमित गोपाल का इतना है, गोपाल अक्षय का इतना है, तो गोपाल का बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक चीज, यहाँ पे क्या है, एवरेज है तीनों का, तो यहाँ पे तीनों का आ जाएगा 6×3 = 18, 12×1 = 13। ठीक है। यहाँ पे अगर 36 है तो 72, जमा में 90, तो 9 और 162 आ गया। ठीक है। तो इसका जो डिफरेंस है वही हमारा क्या आ जाएगा गोपाल का, तो ये आ गया 4, है ना, ये 5 में था, ये 2, तो 24 हमारा आंसर। ठीक है।
अब देखिए नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझो। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्या रखा है कि अल्फा है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो आप ना फाइंड करना है 3 sin अल्फा -4 sin का क्यूब अल्फा, ठीक है। अब साइन मतलब अगर अल्फा हमारा 30 डिग्री है तो साइन 30 कितना होता है हमारा 1/2, तो 3/2 -4 गुणा में, अब 1/2 का मतलब क्या है 1/8, ठीक है। तो ये 2, तो 2 में तो 2 -1 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 1 हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, परम्यूटेशन की प्रॉब्लम के ऊपर आया है। परम्यूटेशन का कुछ नहीं है, फार्मूला लगा हुआ उसमें, जैसे एन पी आर, तो हमारा क्या होता है एन फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल, है ना, ये होता है। तो यहाँ पे 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 -r फैक्टोरियल इक्वल टू 50/40, ठीक है। अब हमारा क्या आ जाएगा 50/40 है ना, तो 9 से कट रहा है ना, 50/40, तो 50/40 किसके बराबर होता है। अब देखिए आप, देखो जैसे हमारा 5 फैक्टोरियल होता है 120, है ना, 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720, तो 7 फैक्टोरियल हमारा क्या होगा 50/40, ठीक है। अब ये 7 फैक्टोरियल आया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमारा, तो भाई अब देखो ये हमारा कितना होता है 7 फैक्टोरियल होता है, ठीक है। अब यहाँ से आ गया हमारा 10 गुणा में 9 गुणा में 8, है ना, ठीक है, इक्वल टू 10 -r फैक्टोरियल, ठीक है। अब 72 ये आ गया हमारा। अब यहाँ से देखिए 720 हमारा क्या 6 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये हमारा 6 फैक्टोरियल, तो 10 में से क्या घटाए 6 आ जाए हमारा, तो 4, तो r की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी, ठीक है। थोड़ा घुमा के ये क्वेश्चन पूछ रखा था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप, ये तो करवा दिया था ना। अब देखो फॉलोइंग मार्क्स हैं, हमें रेंज बतानी है। अब रेंज का मैंने फार्मूला बताया था, क्या, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है 93, सबसे मिनिमम क्या है 48, ये 5 आ गया, है ना, ये कितना आ गया 8 में तो 4 गया, 8 में तो 4 गया 4, ठीक है। तो 45 हमारा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट आप, एक मैन वॉकिंग एट स्पीड ऑफ इतना, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स ए रेस्ट ऑफ इतने मिनट, तो कितना टाइम लगेगा वो डिस्टेंस 92 किलोमीटर को पार करने में। अब ये कह रखा है कि हर 1 किलोमीटर पे, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन काफी अच्छा है। अब इसने कह रखा है 92 किलोमीटर। अब एक चीज देखिए, ये 1 किलोमीटर के बाद रहेगा रेस्ट, फिर दूसरे किलोमीटर के बाद, फिर तीसरे के बाद। अब ये 91 के बाद ले लेगा, 92 के बाद तो खत्म काम, फिर ये रेस्ट वह कुछ करा हमें कुछ नहीं लेना देना, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो जितना किलोमीटर, जैसे हम एक कम लेते हैं, असली बात यह है हम एक कम लेते हैं, तो अगर वह 1 मिनट का लेता है तो 91 किलोमीटर में गुणा में 36, ठीक है, बटे में 60, ठीक है। तो 6×6 = 36, तो 6 × 6 है ना, तो देखिए कितना आ जाएगा हमारा 3/5, है ना, तो 91 गुणा में 3 बटे में 5, तो 3 और 9×3 = 27 बटे में 5, ठीक है। इतने हमारे क्या आ जाएगा ये घंटा, ठीक है। अब 92 2 घंटे के उसता है, तो 2×4 = 8, 2×6 = 12, ठीक है, इतना आ गया। अब वहां पे तो कितना आ गया 46 घंटे। अब इसको भी घंटे और मिनट में, तो 5×5=25, है ना, 2 आ जाएगा, 5×20, तो इतने घंटे।
जब हमें 3/5 गुणा में 60 करोगे तो 12 तिया 24, 12 12 12 24 12 36 36 मिनट। अब 46 में अगर ये जोड़ देंगे हम कितना आ जाएगा 100 मिनट। तो हमारा 100 मिनट 36 ना 100 घंटे 36 मिनट हमारा आंसर। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे। अब इसमें क्या क्या रखा है कि दो पेरेंट्स 1200 रुपये के खरीदता है। अगर पहले वाले को 10% के लाभ और इसको इतने परसेंट के गेन पर बेच देता तो ना तो लॉस होता है ना प्रॉफिट होता है। इसका मतलब ये कि क्या कहना चाह रहा है, इसका मतलब यहाँ से x गुणा में 9/10, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा y गुणा में 13/10 के, ठीक है। तो x अपॉन वाई 13/9, तो यहाँ से 22 आ गया, तो है ना कितना आ गया हमारा 22। तो भाई जब ना लाभ हो ना नुकसान हो ना तो हम ऐसे नहीं करते, फिर तो ये सेम हो जाता है। जैसे इसमें क्या रखा है ना 10% का लॉस, तो 10x इज इक्वल टू 30% का लाभ, तो ये तो x अपॉन वाई 3:1 है ना, तो जोड़ कितना आ गया 4, तो 4 इज इक्वल टू ये कितना 300 गुना, तो इसका भी 300 गुना तो 900 और ये 300, ठीक है। तो हमारा 900 हमारा आंसर, ठीक है। जब ना तो लाभ हो ना प्रॉफिट हो तो हम सेम रख के करते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 114 का स्क्वायर, ये आप खुद करना। अब क्या रखें, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ राइट एंगल कोन और सिलेंडर का 5:3, रेशियो ऑफ रेडियाई का ये, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये है, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालिए। कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको कर दोगे, ये आपने कमेंट में बताना है। अब ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, हमें टर्म निकालनी है, तो ये भी आप खुद बताना, ठीक है, ये खुद बताना, ये मैं करवा देता हूँ। चलो, रेशियो ऑफ हाइट और ये दे रखा हमें कोण का इसका, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम देखा हमें तो πr² है ना अपॉन 1/3 πr², ये होता है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दे दिया 6 4 8, ये हमें निकालना है, ठीक है। पाई से पाई गया आर का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 81/4 है ना, गुणा में एच हमारा कितना है, तो 5/3, ये गुणा में ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो गुणा में 3 इज इक्वल टू 6 4 8, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 3 से 3 गया है ना। अब क्या आ जाएगा हमारा, अब ये 9 से कट रहा है, ठीक है, देखो 9 से ही गया, 9 से ही गया, तो 9 7 63 है ना, 9 दूनी 18, 9 से ही गया 8, ठीक है। तो ये देखो 8 चौके 32, 32 पंजे हमारा कितना आ जाएगा। तो भाई हमने एक छोटी सी गलती कर दी। क्या गलती कर दी हमने, कि जो ये एरिया ना हमने, ये पहले कोण था, ठीक है, कोण का है, जो ये 9 है ये कोण का है, ठीक है। तो कोण हमने नीचे ले रखा है, तो हमारे यहाँ पे आ गया 81 और ये 4 गुणा में, इसी तरह ये 5 और ये 3, ठीक है। अब ये 3 ऊपर जाएगा, अब देखो 6 4 8, ठीक है। अब 9 से काटो, 9 7 63, ठीक है, 9 दूनी 18, 4 तक काटो, तो 4 एकम 4, 4 अठे 32, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 आ जाएगा, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 9 अठे 72, तो ये हमारा आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, कैसा आपको वीडियो लगी ज़रूर बताना और कमेंट में आंसर लिखना जो मैंने दिए हैं। तो दोनों मैंने करवा दिए हैं, ये IB के लिए, DSSB के लिए और रेलवे के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इन दोनों वीडियो ज़रूर शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।